नाउ कश्मीरीज दे हैव अंडरस्टूड, आई गेस अवेयरनेस आ चुकी है कि कौन उनका फायदा उठा रहा था उनकी इमोशंस का। अब न जो मसला है वो है कि कुछ चंद कश्मीरी ऐसे हैं जो शॉर्टकट में पैसे कमाने के जरिए ढूंढ रहे हैं। मैं बोलूं हर एक दूसरे तीसरे दिन जो है गिलानी साहब हड़ताल अनाउंस कर देते थे, तो हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी रहती, ऑफिस से छुट्टी, स्कूल से छुट्टी। अब वो सब नहीं होता ना। अब बाकी के इंडिया की तरह आपको रोज ऑफिस जाना है, काम करना ही करना है वहां, तो इससे उनको दिक्कत हो रही है, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि इनको आराम की आदत हो गई थी। मैं और बताऊंगी, इनको फ्री की इलेक्ट्रिसिटी की आदत हो गई थी। अब यहाँ पे अदानी के मीटर बॉक्सेस जा रहे हैं हर जगह, बिजली के बिल्स नहीं दिए जाते थे लोगों से। सो दैट एक्सेप्टेंस लेवल विल राइज जब उनको पता चलेगा कि दे आर लाइक एनी अदर इंडियंस, और जैसे बाकी इंडियंस रह रहे हैं इनको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। इस्लाम के नाम पे वो इंटीग्रेशन और एंथुसियाज्म और इंडिया में जो टेंशन्स हो रहे थे, अगर कश्मीर आइंदा 5 साल पीसफुल रहा इंडिया की तरफ, तो इट विल ग्रो। इंडिया इज ग्रोइंग, इट्स लाइक ए बस जा रही है भैया, बस में आगे बैठे या पीछे बैठे, बस में तो रहेंगे ना, तो इट्स गोइंग फास्ट। हो सकता है कि बाद सीटों में जरा धक्के ज्यादा लगे, बाद ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन बस तो जा रही है तेजी से। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्री प्लान्ड प्लानिंग भी है। इंडिया में मुसलमानों के राइट उनको नहीं दिए जाते। अगर वो उनके पूरे हुक्म न देते, एजीपी अब्दुल कलाम का पता हमारी हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली कि एक भी ऐसा कोई नॉन मुस्लिम नहीं है जिसको हमने प्रेसिडेंट बनाया। उनके पास तो ये हिस्ट्री भी मौजूद है कि भाई तुमने नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या किया, हमने तो ये भी कर लिया। याना जी, एक तो थोड़ा सा क्योंकि आप कश्मीर में रहती हैं, ये ओवरऑल ये बात कही जा रही कि हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन शायद उतनी बेहतरी नहीं आई, मजीद गुंजाइश है। ये बात सही है कि जो इंडिया की मुखालफत में काम करते थे, सेक्सेशनिस्ट बोल दीजिए, सेपरेटिस्ट बोल दीजिए, उनके लिए जो एक फेवरेटिज्म था कश्मीरी सोसाइटी में वो खत्म हो चुका है। नाउ कश्मीरीज दे हैव अंडरस्टूड कौन उनका फायदा उठा रहा था उनकी इमोशंस का, और कौन सचमुच उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, कि उनके प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है। अब न जो मसला है वो है कि कुछ चंद कश्मीरी ऐसे हैं जो शॉर्टकट में पैसे कमाने के जरिए ढूंढ रहे हैं। तो वो, जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले जर्नलिस्ट पकड़े गए थे जिनकी बैग में बरामद हुए ग्रेनेड्स। तो मतलब कुछ ऐसे अभी भी सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। मैं बोलूं हर एक दूसरे तीसरे दिन जो है गिलानी साहब हड़ताल अनाउंस कर देते थे, तो हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी रहती, ऑफिस से छुट्टी, स्कूल से छुट्टी। अब वो सब नहीं होता ना। अब बाकी के इंडिया की तरह आपको रोज ऑफिस जाना है जैसे बाकी इंडियंस करते हैं, काम करना ही करना है वहां, तो इससे उनको दिक्कत हो रही है, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि इनको आराम की आदत हो गई थी। मैं और बताऊंगी, इनको फ्री की इलेक्ट्रिसिटी की आदत हो गई थी। अब यहाँ पे अदानी के मीटर बॉक्सेस जा रहे हैं हर जगह, बिजली के बिल्स नहीं दिए जाते थे लोगों से। मतलब आप कितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लो, आपका बिल होता है फिक्स्ड। हाँ, अब क्या है, मीटर आ गया है, तो अब इनको दिक्कत हो रही है, ये उठा उठा के मीटर बॉक्सेस उठा के फेंक रही है, गवर्नमेंट हमें लूट लेगी, हमें खत्म कर देगी, हमें ये। सो दैट एक्सेप्टेंस लेवल विल राइज जब उनको पता चलेगा कि दे आर लाइक एनी अदर इंडियंस, और जैसे बाकी इंडियंस रह रहे हैं इनको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप फायदे उठा रहे हो कंट्री का, तो आपको उसकी ड्यूटीज भी निभानी चाहिए एज अ सिटीजन। इट विल टेक देम सम टाइम, क्योंकि इनको इतना ब्रेन वॉश किया गया था एक जमाने में कि हम कश्मीरी हैं, हम अलग हैं, हम इंडियन नहीं है, हालांकि पैसे सारे इंडियन गवर्नमेंट से लेते थे। अच्छा, ये ना एक चीज और है कि कश्मीरी पंडित वो कह रहे कि ये हम यहाँ पे सिक्योर, जो जिस तरह आपने भी बताया कि वो सिक्योर फील नहीं करते। हाँ, कश्मीरी पंडित पे अटैक्स बढ़ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स है, ताकि हम जाकर न्यूज चैनल्स पे बोल सके कि जब तक हम पावर में नहीं आते तब तक ये चलता रहेगा। और ऐसा बोला भी है फारूक अब्दुल्ला साहब ने, फिर आके उन्होंने तो मीडिया चैनल्स को बोला कि जब तक जस्टिस नहीं मिलता तब तक ऐसे अटैक्स कंटिन्यू रहेंगे। एंड द होल नेशन वाज शॉक्ड कि कोई इतना इनकम्पैशनेट कैसे हो सकता है। इस्लाम के नाम पे वो इंटीग्रेशन और एंथुसियाज्म और इंडिया में जो टेंशन्स हो रहे थे, अगर कश्मीर आइंदा 5 साल पीसफुल रहा इंडिया की तरफ, तो इट विल ग्रो। इंडिया इज ग्रोइंग, इट्स लाइक ए बस जा रही है भैया, बस में आगे बैठे या पीछे बैठे, बस में तो रहेंगे ना, तो इट्स गोइंग फास्ट। हो सकता है कि बाद सीटों में जरा धक्के ज्यादा लगे, बाद ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन बस तो जा रही है तेजी से। मुझे याद है 1986 में जब मैं कश्मीर गया था, तो हर जगह सेब पड़े जमीन पे, मतलब लिटरली वेस्टेज। तो मैं एक साहब से चिढ़ के बात कर रहा था, मतलब आप लोग फ्रीजर्स में रखें, फ्रीज करके बेचें। तो उसने एक अजीब बात बताई थी जो मैं वेरीफाई नहीं कर सका मैं जब, लेकिन उसने कहा था कि भाई जिनके पास घोड़े हैं, जो टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते।
सो यू कुड नॉट हैव मल्टीपल बिजनेसेस इन कश्मीर। तो मैं बोला, आप बाहर आप मुझे दे दें, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ फ्रीजर्स बना के, आप सेव करें, फिर हम इसको ऑफ सीजन बेचेंगे सेब को। जी जी। तो वो कह रहे नहीं, आप यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप तो हिंदुस्तानी है, यू आर इंडियन कहा उन्होंने मुझे। मैंने बोला तुम कौन हो यार? तो वो सब अब खत्म हो गया है ना, वो सब खत्म हो गया है। अब आप चाहे तो इंडिया में आप माइक्रोसॉफ्ट का इन्वेस्टमेंट, कश्मीर में माइक्रोसॉफ्ट की अगर एक लैब खुला दे। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्री प्लान्ड प्लानिंग भी है। इंडिया में मुसलमानों के राइट उनको नहीं दिए जाते। आप किसी भी सेगमेंट में जाके देखें, मुसलमानों को उनके राइट नहीं दिए जाते। नो डाउट मुसलमान वहाँ पे रेशो में ज़्यादा हैं। अगर वो उनके पूरे हुक्म न देते, एजीपी अब्दुल कलाम का पता, जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुस्लिम प्रेसिडेंट। हमारी हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली कि एक भी ऐसा कोई नॉन मुस्लिम नहीं है जिसको हमने प्रेसिडेंट बनाया। उनके पास तो ये हिस्ट्री भी मौजूद है कि भाई तुमने नॉन मुस्लिम्स के लिए क्या किया, हमने तो ये भी कर लिया। पाकिस्तान में अगर देखें, अगर हम हमारे मजहब में कोई और वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, तो उसकी वजह यह है कि हमारे आइन में सदर का वज़ीर आज़म का मुसलमान होना एक लाजमी शिक है। हम अपने आप को सेकुलर कंट्री भी तो कहते हैं। अगर आप जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बनाया गया था ना, उस बुनियाद पे अगर आप देखें तो हम गलत कहते हैं ये बात। भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह साहब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में थे। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जी ये जो जम्मू और कश्मीर का मामला है ये भारत का इंटरनल मामला है, इसमें हम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो मोदी की हुकूमत है, मोदी सरकार है, ये जो भारत की पार्लियामेंट की एक करारदाद है जो कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर है, जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो भी हम लेकर रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे। वो